हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में श्री कृष्ण लीला प्रचलित है। आज मैं आपको इस वीडियो में श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें बताऊंगी। कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और कुछ लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है, लेकिन असल में उनका रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद तीनों का मिश्रित रंग था। उनके शरीर से एक प्रकार का गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का कार्य करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्र आदि का कार्य किया, जिसके चलते उनको सेरंथी कहा जाने लगा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। भगवान श्री कृष्ण का शरीर लड़कियों की तरह कोमल था, लेकिन युद्ध के समय उनका शरीर कठोर हो जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग और कलारीपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरन समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने शरीर त्यागने का निर्णय ले लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा तब उनकी शरीर पर किसी भी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं थी और ना ही उनका केस सफ़ेद था, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। कलारीपट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण से ही कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। श्री कृष्ण के पास यूं तो बहुत प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही थी। कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियाँ थीं, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियाँ ही थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासार जिले नरकासुर भी कहते हैं उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन थी तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।